जय जय सीताराम। बड़े कामतगिरी भगवान की जय। आज 2 अक्टूबर ईस्वी सन 2024 वार बुधवार। आज अमावस तिथि है और हम लोग आए हैं नवरात्र करने के लिए चित्रकूट धाम सतना जिले में। इस स्थान को कहते हैं टाटी घाट। प्राय जब भी मेरा मन करता है साधना करने का, तपस्या करने का, संतों के साथ में बैठने उठने का, तभी मैं 2-5-7 दिन के लिए प्राय अक्सर यहाँ आया जाया करता हूँ। बहुत लंबे समय से मेरा इस धरती से संबंध बना हुआ है। मैं 18-20 साल की उम्र थी मेरी, तब से ही इस क्षेत्र में मैं आता रहा हूँ। संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा है और समय समय पर साधना भी प्राय हम लोग करते रहे हैं। आज हम आए हैं यहाँ नवरात्र करने के लिए और विचार यही है भगवान की कृपा से कि नवरात्र हम मौन में ही रखें। गत वर्ष भी मौन व्रत धारण करके नवरात्र यहाँ टाटी घाट पे किया। इससे पहले भी कई वर्षों तक मौन व्रत की साधनाएं मैं प्राय दोनों नवरात्रों में किया करता था। अब यहाँ आया हूँ मैं, संतों का सानिध्य प्राप्त है और 9 दिन यहीं आनंद लेंगे। आज अमावस भी है आज, तो अभी जाकर के हम लोग गंगा में स्नान करेंगे, जैसे कि मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। आइए हमारे महाराज श्री के दर्शन करते हैं। ये महाराज श्री यहीं निवास करते हैं और वर्षों से यहीं तपस्या करते आ रहे हैं। आप भी महाराज श्री के दर्शन करें और यज्ञ करते हैं, साधनाएं करते हैं और फलाहार भी पाते हैं, फलाहार ही पाते हैं केवल, और जल पी करके रहते हैं। कई वर्षों से मैं इनके दर्शन करता आया हुआ हूँ। आज इच्छा हुई कि आप लोग भी इनके दर्शन करें। साथ में हमारे बस्सी मंडल के कोतवाल जी हैं, ये भी मेरे साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं। जब भी मैं कहीं जाता हूँ ऐसे तपस्या के लिए, साधना के लिए, तो कोतवाल जी से बोलता हूँ, ये तत्काल तैयार हो जाते हैं और यात्राएं मेरे को कराते रहते हैं। और जो भी कोई व्यवस्थाएं देखनी हो, करनी हो, उस व्यवस्था को हमारे ये कोतवाल जी देखते रहते हैं। और आइए हम इसी क्षेत्र में और विचरण करते रहेंगे। आगे चलते हैं अपन। ये आप देखिए, कुटिया देखेंगे आप। अभिषेक जी जरा कुटिया दिखाओ, आप देखो। आइए कुटिया देखें आप। यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। ये देखो, त्यागी जी महाराज के दर्शन करो आप। अभिषेक, त्यागी जी के भी दर्शन कराओ। देखो, ये महात्मा है, कई सालों से यहीं निवास करते हैं, भजन करते हैं। बस 2 टिक्कड़ पा लिया और कहीं मांगने नहीं जाते। सबसे बढ़िया बात यह है, कोई भी आ गया भगत जगत, कोई साधुओं को एक टोली बनी हुई है, यहाँ संतों की एक समिति बनी हुई है, उनके माध्यम से यहाँ थोड़ा थोड़ा राशन पहुँच जाता है और बस उसी से अपना गुजारा चलता है इनका। और इनका उद्देश्य केवल भजन करने की। 40-45 कुटियाएँ हैं, सब साधु अपने अपनी कुटियाओं में रह करके भजन करते हैं और कभी सत्संग करने का मन हो तो सब एक जगह इकट्ठे होकर के सत्संग साधनाएं करते रहते हैं। बाकी इनको क्या, अपनी मस्ती में रहते हैं। साधु वैरागी होता है और भगवान में ही अपना मन लगाए रखते हैं। इनको किसी समाज से, किसी देश से, किसी के लोगों से कोई इनका मतलब नहीं है। केवल भजन करते हैं और संसार के जीवों का कल्याण हो, भारतवर्ष में सनातन धर्म का अभ्युदय बना रहे, इसी उद्देश्य से ये कठिन साधनाएं करते हैं। और आगे चलते हैं और संतों के अपन दर्शन कराएंगे। आज आप सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा धरोहर यदि कुछ है तो गाय है, गंगा है, साधु है और गायत्री का जप है। जप नाम का बहुत बड़ा महत्व है। कलयुग में आप हम सब जानते ही हैं, और कुछ काम करें या ना करें, लेकिन जप करते रहें
जब में भी यदि गुरु मंत्र का नाम का जाप करते हैं तो बहुत बहुत अधिक फल देने वाला होता है। यदि किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो भगवान राम के नाम से, कृष्ण के नाम से आप जप करें। कलयुग केवल नाम आधारा। और कीर्तन, हमारे गुरुदेव कीर्तन के बारे में बहुत बताया करते थे। त्रिवेणी धाम खोजी जी द्वाराचार्य ब्रह्म पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन सदगुरुदेव भगवान श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की कृपा इस दास पे भी बनी हुई है। सूक्ष्म स्वरूप से वो यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज ने अपनी मौन साधना के पूर्ण चरण में चित्रकूट के वनों में तपस्या कर रहे साधुओं को प्रसादी करवाकर पूर्ण की और इन दिव्य संतों का संग किया। भगवान राम स्वयं इस जगह के मोहक प्रभाव को मानते हैं। रामोपाख्यान और महाभारत के विभिन्न स्थानों पर तीर्थों के विवरण में चित्रकूट एक को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह अध्यात्म रामायण और बृहत रामायण चित्रकूट की झकझोर कर देने वाली आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता को प्रमाणित करते हैं। लेखकों के अनुसार बाद में चित्रकूट और इसके प्रमुख स्थानों का वर्णन 16 कंटों वर्णित है। राम से संबंधित पूरे भारतीय साहित्य में इस स्थान को एक अद्वितीय गौरव प्रदान किया गया है। फादर कामिल बुल्के ने भी चित्रकूट महात्म्य का उल्लेख किया है, जो मैकेंजी के संग्रह में पाया गया है। विभिन्न संस्कृत और हिंदी कवियों ने चित्रकूट का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में इस स्थान का सुंदर वर्णन किया है। वह यहाँ के आकर्षण से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मेघदूत में अपने यक्ष के निर्वासन का स्थान चित्रकूट, जिसे वह प्रभु राम के साथ इसके सम्मानित संबंधों की वजह से रामगिरी कहते हैं, को बनाया। हिंदी के संत कवि तुलसीदास जी ने अपने सभी प्रमुख कार्यों रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका में इस स्थान का अत्यंत आदरपूर्वक उल्लेख किया है। अंतिम ग्रंथ में कई छंद हैं जो तुलसीदास और चित्रकूट के बीच एक गहन व्यक्तिगत बंधन प्रदर्शित करते हैं। अपने जीवन का काफी हिस्सा उन्होंने यहाँ भगवान राम की पूजा और उनके दर्शन की लालसा में व्यतीत किया। सबको विदित है कि पिछले 9 दिन से मौन व्रत अनुष्ठान चल रहा था। आज उसका समापन हुआ, पूर्णाहुति हुई, यज्ञ हुआ, संतों का भंडारा हुआ। संतों का भंडारे के पश्चात संतों के आशीर्वाद से मौन व्रत का विसर्जन। हमारी सनातन की एक ऐसी परंपरा है यहाँ भारतवर्ष में, ऋषि मुनियों की ये परंपरा रही है। यहाँ नदी को नदी नहीं कहते हैं, जल को जल ही कहते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती के नामों से, अलग अलग नामों से जल का नाम बताया गया है, जो कि अपना अपना महत्व रखते हैं। पर्वतों की श्रृंखला का भी नाम है, वृक्षों के भी नाम हैं, जिसमें विशेष वनस्पतियाँ होती हैं उनका विशेष दर्जा दिया गया है। ये सब चीज़ हमारे इस भारतवर्ष में ऋषियों की कृपा, संतों का आशीर्वाद से ही मनुष्य चलता है। ये जो साधना का क्रम है, अलग अलग साधनाओं का क्रम बताया गया है। कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई मंत्रों के माध्यम से, कोई यंत्रों के माध्यम से, कोई कीर्तन के माध्यम से, कोई भक्ति के मार्ग से, कोई उपासना के मार्ग से मनुष्य अपना जीवन सुधारता है और जन कल्याणार्थ भी काम करता है। ये मौन व्रत का अनुष्ठान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। भगवान भी कहते हैं कि व्रतों में मैं मौन व्रत को धारण करना अति श्रेष्ठ बताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो क्या है, मौन रहने से हम एकांतवासी हो जाते हैं। बाहर की कोई चिंताएं नहीं सताती, कोई विचार नहीं आता है और मन एक जगह ठहर जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है और उसमें केवल भगवान के नाम का गुणगान होता है। राम के नाम का, कृष्ण के नाम का, जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं उस नाम का, जिस स्वरूप में मनुष्य की आस्था है उस स्वरूप की आराधना करता है और मनुष्य अपना जीवन धन्य करता है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी ऊर्जा मौन व्रत के करने से प्राप्त होती है कि जो हमें कई लंबे समय तक सतोगुणी बनाती है।
आस्थावान बनाती है, धैर्यवान बनाती है, और दूसरी बात सहनशीलता की क्षमता लाती है। एक अपनी मस्ती में मनुष्य रहता है, उसको बोलना है नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं है, कुछ से जो सुनना है वो भी नहीं सुनना, कि सुनने से कुछ कहना पड़ेगा, कहने से कुछ सुनना पड़ेगा, फिर वो परपंच में पड़ जाता है। तो एकांत में रह करके मौन व्रत की साधना बहुत ही लाभदायक है। इस 9 दिन के अनुष्ठान में हनुमान जी की कृपा ऐसी रही साहब, नित्य एक नई अनुभूति प्राप्त हुई। ऐसे लगा जैसे यहाँ इर्द गिर्द में संतों का समूह चल रहा है, भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है। जब हम लोग रात्रि में अनुष्ठान करते थे यहाँ, रात्रि में 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का एक अनुष्ठान का क्रम रहा हमारा 9 दिन तक। उसमें दूसरे दिन से एक अलग अलग अनुभूतियाँ प्राप्त होने लग गई। वानरों का समूह दिखने लग गया, गऊओं का समूह दिखने लग गया, जैसे कि बड़ी बड़ी जटाएं ऋषियों की है, कोई भद्र है, आंखें भी ऐसी अलग तरीके की दिखने लग जाती है, उस आंखों में आप देख नहीं सकते, ऐसा तेज, ऐसा प्रकाश उनके शरीर से निकलने वाला, ऐसी विशेष अनुभूतियाँ सूक्ष्म स्वरूप से जो यहाँ विद्यमान है अनादिकाल से ऋषि मुनियों का, वह भी कुछ समय के लिए अनुभव हुआ। तो क्यों हुआ कि मन पवित्र है, शुद्ध है, चैतन्य है, ईश्वर के प्रति आस्था है, तो दृढ़ विश्वास से जो कोई काम करता है मनुष्य, उसका जीवन सफल हो जाता है। आज यज्ञ करके अनुष्ठान किया, पूर्णाहुति की। अब यहाँ से हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं वापस अपने स्थान के लिए। जयपुर में पहुँचेंगे आज रात्रि तक, कल ठाकुर जी की सेवा में फिर लग जाएंगे। शनिवार है, 9 दिन तक भगवान की कृपा यहाँ आनंदित करती रही। मैं तो और भक्तों से भी ये कहूँगा कि भैया जीवन है, ये संसार है, अगर किसी के साथ लगना है तो तुमको संतों के साथ लगो, क्योंकि संत ही एक ऐसी कृपा बरसाते हैं जो हमें परली पार ले जाने का मार्ग यदि दिखाते हैं, यदि कृपा करते हैं तो केवल संत ही करते हैं। यहाँ एक ऐसे संत हैं, बाल रूपी हैं, अभी तो 18-20 साल की उम्र होगी उनकी, वो एक बड़ी हठ योग की तपस्या करते हैं। हठ योग का मतलब उन्होंने अपने शरीर पे, सीने पे जुआरे लगाए हैं और बिल्कुल लेटे हुए हैं। 9 दिन तक मैंने देखा, उनको दर्शन करके आया, बिल्कुल लेटे हुए हैं और देवी का श्रृंगार करके अपने आप को माँ भगवती के समर्पण करने में लग रहे हैं। बालक सिंह हैं वो, उन्होंने 1-1.5 महीने से पहले ही इस प्रक्रिया को करने में लग गए थे। यहाँ स्टाटिक घाट के क्षेत्र के पास में ही हैं। तो अच्छा, आप गृहस्थ में रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जंगल में ही चले जाएँ, गृहस्थी को छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ समय 365 दिन में कुछ समय कैसा निकालें अपने लिए, 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, वो कहीं जाकर के एकांत में जाकर के साधना करें और संतों का आश्रय प्राप्त करें, तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा।